एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोलने लगा, तथागत, सत्य की प्राप्ति करने से क्या होता है? फिर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। फिर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को कथा सुनाने लगे। भगवान बोले, एक व्यक्ति एक दिन घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसके सामने एक भयानक शेर आ गया। हड़बड़ाकर शेर से डरता हुआ वह उल्टी दिशा में भागने लगा और कुछ न सोचते विचारते हुए वह व्यक्ति जल्दी से एक सैकड़ों फीट गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। तभी उसे खाई में एक लंबी लता लटकती नजर आई। तभी उसके मन में एक उम्मीद जगी कि इस लता से लटककर नीचे खाई में उतरने की कोई न कोई राह निकल जाएगी। वह उस लता को पकड़कर लटकने लगा कि तब तक खाई के कगार पर शेर भी पहुंच चुका था और वह जोर जोर से दहाड़ रहा था। तभी उस लता पर लटके व्यक्ति की निगाह नीचे गई तो उसने देखा कि नीचे खाई में एक अजगर मुंह फाड़े उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर उस व्यक्ति ने सोचा, थोड़ी देर इस लता से लटके रहता हूँ, तब तक यह शेर और अजगर मेरी राह देखकर मेरा पीछा छोड़ देंगे और आराम से मेरी जान बच जाएगी। उस व्यक्ति के इतना सोचते ही उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने ऊपर लते के सिरे पर देखा तो दो चूहे आकर उस लता को कुतर रहे थे, जिस लता पर वह बचने के लिए लटका था। एक चूहा सफ़ेद और एक चूहा काला था। इस भयानक संकट के बीच उसे लता पर जिस पर वह लटका था, उस लता पर एक लाल और रस भरा चेरी की तरह दिखने वाला फल दिखा। उस व्यक्ति को वह फल देखकर उस संकट का ख्याल ही ना रहा जहाँ वह भयानक तरह से फंसा था। उसने झट से उस फल को मुंह में रख लिया और कहने लगा, वाह, कितना मीठा और अद्भुत फल है। इतना कहकर भगवान बुद्ध रुक गए और फिर उस व्यक्ति से बोले, इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए। शेर भूतकाल के कर्मों का प्रतीक है जो हमारा पीछा करते ही रहती है। वह सांप बुढ़ापे और अनेक बीमारियों का प्रतीक है जो हमेशा कभी न कभी हमें कमज़ोर बनाने आ जाती है। और खाई में लटकती वह लता हमारा वर्तमान है। भूत और भविष्य के खतरों के बीच हम वर्तमान में वजूद बनाए हुए हैं और वह जंगली फल संसार की मोह माया है जिसका हम बस आनंद ले रहे हैं। और वह दो चूहे जो काले और सफ़ेद है, वह हमारा दिन और रात है जो लगातार एक एक दिन बीतकर हमारी उम्र रूपी वर्तमान की लता काटे जा रही है। ऐसे खतरों के बीच रहकर भी मानव भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सत्य की प्राप्ति में नहीं लगता और उस जंगली फल जैसे अस्थाई सुखों में खुद को धन्य मानने लगता है और उसी में उलझा रहता है। फिर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को बोलते हैं, जिस दिन तुम सत्य को प्राप्त कर लोगे उस दिन तुम उस जंगली फल जैसे अस्थाई सुखों से दूर हो जाओगे। और जब तुम इस संसार के क्षणिक सुखों से दूर रहोगे तब तुम सत्य की प्राप्ति कर लोगे और उस समय सब तुम्हें एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जानने लगेंगे और तुम अपने वर्तमान को बारीकी से समझने लगोगे। और जब तुम्हारा वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य और भूतकाल अपने आप अच्छा हो जाएगा। वह व्यक्ति उस दिन से भगवान बुद्ध से शिक्षा लेकर उसका पालन करने लगा।
हाँ दोस्तों, संसार में सत्य और असत्य दोनों है। जो व्यक्ति सत्य का सहारा लेकर आगे बढ़ता है उसका हमेशा कल्याण होता है। वहीं असत्य का सहारा लेने वाले व्यक्ति पतन की ओर उन्मुख हो जाते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में कर्म प्रधान बनना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा उसे परमात्मा निश्चित रूप में अच्छा फल प्रदान करेंगे।